Hello everyone. वेलकम टू दिस सेशन। तो आज यहाँ जो सेशन है वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर दी डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर यदि आप देखें तो मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया हुआ है, हाउ यू शुड राइट द आंसर। बट यहाँ हम किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, हम इस मैटर पर डिस्कशन कर लेते हैं। यदि हम सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस यहाँ सेम रहेगा। जो सिलेबस आपने यूजीसी नेट में देखा है वही सिलेबस हमको यहाँ पर कवर करना है। साथ में आपने ये सेम सिलेबस आपने कवर किया होगा अपने फर्स्ट जो राउंड था आपका, ठीक है, उसके लिए। तो सिलेबस इज सेम, बट अब हमने क्या लर्न करना है, हाउ विच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमको आंसर कैसे करना है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है, दैट इज अबाउट आंसर राइटिंग, ठीक है, दैट इज अबाउट आंसर राइटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू about me. So I am Rashmi Vishwakarma. I have been teaching for the UGC NET examination for the you can say at least 8 years experience I have, as I worked with Unacademy 5 years. I worked with Unacademy एंड देन उसके बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर लास्ट 3 years से यहाँ पर हम क्लास टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो टेकिंग बैच फॉर द MPPSC एंड आई हैव टेकन बैच फॉर द HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर योर स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये बैच आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में हम बेसिकली फोकस करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर, ठीक है, कि हम डिफरेंट आंसर कैसे लिखेंगे। ओके, तो लाइक यदि मैं बोलूं कि यहाँ मेरा पहला क्लास है, देखिए टाइम बहुत कम है, सो ऑब्वियसली इन अ सिंगल डे वी विल कवर द मल्टीपल टॉपिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको आंसर राइटिंग एंड प्रोबेबल क्वेश्चन समझना है कि किस टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट आई विल गिव यू द असाइनमेंट। डेली आपका यहाँ पर असाइनमेंट होगा दैट यू हैव टू कंप्लीट। वो आपको कंप्लीट करके PDF फॉर्मेट में, हैंड रिटन हो सकता है, हैंड रिटन ही रखिए, हैंड रिटन PDF फॉर्मेट में आप क्या करोगे, मुझसे शेयर करोगे, सो दैट आई कैन इवेल्युएट दैट, है ना, हम उसका इवेल्युएशन कर सकें एंड आई कैन गिव द फीडबैक फॉर यू, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसेस है ये हमारी रहेगी। अब बात आ जाती है कि मैम आप थ्योरी पढ़ाएंगे कि नहीं। सो थ्योरी आई एम नॉट गोइंग टू कवर। व्हाई? बिकॉज भाई बहुत लेंथी है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन टेस्ट निकाल कर आ रहे हो, है ना, ऑलरेडी आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर निकाल कर आ रहे हो। बट स्टिल इफ यू फील सो यू कैन कनेक्ट विद मी, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। तो थ्योरी का डिस्कशन नहीं करेंगे, या फिर हम ओवरव्यू ऑफ टॉपिक देखेंगे कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, है ना, क्योंकि मेनली हमको फोकस किस पर करना है, डिटेल्ड आंसर राइटिंग पर, ठीक है, डिटेल्ड आंसर राइटिंग पर। ओके एवरीवन। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि वी हैव, लाइक मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाया, डिस्क्रीट मैथ, मैथमेटिकल लॉजिक इज द फर्स्ट टॉपिक। अब मैथमेटिकल लॉजिक का थोड़ा सा हम एनालिसिस करें तो मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर जो सिलेबस टॉपिक है दैट वी शुड कवर, ये पहला टॉपिक आपका आ जाता है प्रोपोजिशन लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। इसमें आपको ये क्या देखना है कि ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, सिंटेक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, एंड हाउ वी कन्वर्ट इंग्लिश सेंटेंस इनटू द लॉजिकल फॉर्म। ओके, जब आप प्रोपोजिशन लॉजिक या इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो यहाँ आपको पता होना चाहिए लॉजिकल आइडेंटिटीज, आपको नॉलेज होना चाहिए इक्विवेलेंस का, ट्रुथ टेबल, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, नॉर्मल फॉर्म में कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, प्रेडिकेट में आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, फ्री एंड बाउंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेस्टेड ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर और उनका इम्पैक्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड रूल ऑफ इन्फेरेंस में मॉडस पोनेंट, मॉडस टॉलरेंट, ये सारे रूल्स हम डिस्कस करते हैं। मेन थिंग ये आती है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, है ना। तो देखिए जब आप बात करेंगे इन HPPSC, तो HPPSC में जो फॉर्मेट चलता है दैट इज अबाउट 18 क्वेश्चंस विल बी देयर, और हर एक क्वेश्चंस में
से आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस करने होंगे, और जो 15 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। सो इट विल टेक 150 मार्क्स, ठीक है। और यदि आपने क्वालिफाई करना है तो यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 70%, 70% एंड अब जब आप अपने रेंज में आएंगे देन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई हमने पहला टॉपिक आज उठाया हुआ है टुडेज एंड ओरिएंटेशन क्लास भी आप बोल सकते हो कि बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट हाँ किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे प्रोपोजिशन लॉजिक से बनते हैं कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपोजिशन लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक एंड एक्सप्लेन द सिंटेक्स एंड एप्लीकेशन इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, है ना। ये इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आपका हो सकता है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं हम लोग कि व्हाट आर द लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग द ट्रुथ टेबल, प्रूव दैट these two values are similar. Also explain the practical relevance of equivalence rules in compiler design. ओके, थर्ड देखिए डिफाइन द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन कंजक्टिव और डिसजंक्टिव एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल फॉर्म इन ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक एंड क्वांटिफायर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लॉजिक, है ना, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड बाउंड वेरिएबल, या व्हाट इज नेस्टेड क्वांटिफायर क्या होते हैं और फिर उनका ऑर्डरिंग कैसे अफेक्ट करता है। रूल ऑफ इन्फेरेंस पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट द एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग रूल्स एंड मॉडस पोनेंट यूनिवर्सल hypothetical and also demonstrate how they can be used to derive the valid conclusion from the premises. Okay, so ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर। सो डायरेक्टली देखिए आज आपका सिंस टुडे वी हैव द फर्स्ट डे ना, तो हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ हियर आर द सम क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने आपको पहले ही शेयर किया हुआ है कि डिफाइन द प्रोपोजिशन लॉजिक, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टीजेंसी विद सुटेबल ट्रुथ टेबल एंड एग्जांपल। नाउ वी नो दैट कि अभी तक हम लोग क्या देखते थे, अभी तक हमसे कोई टोटोलॉजी बोले तो आप आंसर करते थे टोटोलॉजी इज समथिंग जिसके लिए जो सारी वैल्यू है वो ट्रुथ होती है ना, सारे जो मॉडल्स आते हैं वो ट्रुथ होते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है जिसके लिए कुछ वैल्यूज, सारे वैल्यूज रिजल्ट्स आपके फॉल्स होते हैं। और यदि आपसे बात की जाए कि कॉन्टीजेंसी क्या होता है, तो कॉन्टीजेंसी जिसमें रिजल्ट ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, इतना हमको याद है। लेकिन नाउ हाउ वी शुड रिप्रेजेंट इट। अच्छा, मैंने एक क्लास आपको डिस्कस किया था कि जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन। यदि आप बात करने वाले हो कॉन्ट्राडिक्शन की, आप बात करने वाले हो टोटोलॉजी की, आप बात करने वाले हो कॉन्टीजेंसी की, है ना। तो कॉन्टीजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी, आपने आंसर स्टार्ट करना है विद क्लियर इंट्रोडक्शन, देन यू शुड गिव द डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, है ना। और हमेशा क्या करिए, हेडिंग एंड सब हेडिंग का आपको प्रॉपर यूज करना है। तो नाउ सी वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। आपने क्या बोला, प्रोपोजिशन लॉजिक सेंटेंशियल लॉजिक होते हैं एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉजिक दैट डील विद द प्रोपोजिशन एंड देयर कनेक्टिव, and proposition is a declarative statement that can be either true or false but not both. Okay, now basic जो आपके connectives हैं that is negation, है ना। किसी भी, यदि today is Sunday, if you are using negation P, है ना, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, today is Sunday, so negation of P क्या हो जाएगा, today is Sunday, so negation of P will represent today is not Sunday. This is what आप example से बता सकते हो। conjunction, है ना, टुडे इज संडे एंड इट इज रेनिंग, सो आप इसको कंजक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि टुडे इज संडे एंड इट इज रेनिंग। डिसजंक्शन, टुडे इज संडे और इट इज रेनिंग, दैट्स व्हाई ही डिडंट कम, है ना। इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन। अब इन्होंने हमसे पूछा था कि व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज टोटोलॉजी। सो टोटोलॉजी का कॉन्सेप्ट, अ फॉर्मूला दैट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, है ना। तो ये आपने एक एग्जांपल दे दिया, P और नेगेशन ऑफ P,
then make the truth table, you will always get the truth. So आप यहाँ mention कर सकते थे कि since all the values are true here, so we will say it is a tautology. ठीक है, तो देखिए definition and example. Similarly contradiction. Contradiction, the statement which is always false, वो क्या बनेगा? Contradiction बनेगा. Contingency, formula that is sometime true or sometime false, it is called the contingency. जैसे P and Q, for the four value of P and Q, it is true and false. So this is the one question. यदि एप्लीकेशन की बात करें तो लॉजिक डिजाइन इन डिजिटल सर्किट में आप फिजिकल प्रोपोजिशंस का यूज करते हो. व्हाई? देखिए, जो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन आर बेस्ड ऑन द टू वैल्यू, ट्रूथ एंड फॉल्स, है ना? ट्रू वैल्यू या फॉल्स, या आप बोलते हो इट इज बेस्ड ऑन द हाई इम्पीडेंस एंड लो इम्पीडेंस. तो ये हाई और लो सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अब किसका यूज करते हो? यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, या यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक, है ना? तो अल्टीमेटली जो बूलियन अलजेब्रा है ये किस पर बेस्ड है? प्रोपोजिशन पर बेस्ड है. सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस को प्रूव करने में मॉडलिंग द डिसीजन मेकिंग सिस्टम, फाउंडेशन ऑफ ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग, इन सभी में हम यूज करते हैं. नाउ इज इट क्लियर? यहां तक कोई क्वेरी, डाउट, सजेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अच्छा, हाउ मेनी वर्ड्स शुड बी देयर, क्योंकि यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आपका आ रहा है तो प्रैक्टिस करिए कि आप एटलीस्ट 500 प्लस वर्ड्स में अपना आंसर करें, है ना? 500 प्लस वर्ड्स में आपको आंसर करना है. प्रॉपर आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर आप टेबल बनाइए, और यू शुड हैव हेडिंग, सब हेडिंग, सारा कुछ मेंशन करिए, एग्जाम्पल प्रॉपरली मेंशन करिए. ना देखिए, अगेन एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है. एक मिनट. ठीक है. व्हाट आर द लॉजिकल इक्विवेलेंस? व्हाट आर द लॉजिकल इक्विवेलेंस? प्रूव दैट implication is logically equivalent to this. यूज अ ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई. तो पहले तो आप डेफिनेशन देंगे, है ना? डेफिनेशन, लॉजिकल इक्विवेलेंस refer the two statement having the same truth value in all the possible scenario. If formula f and g identical truth table, then f is equivalent to g. एंड यहाँ आपको क्या करना है भाई? ट्रुथ टेबल ये आप लोगों से आता होगा, नहीं तो मैं समझा देती हूँ. P एंड Q, P की दो वैल्यू क्या हो सकती है? ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, एंड फॉल्स एंड फॉल्स. ठीक है, ये ट्रू वैल्यू बनेगी. अब आपको दिखाना है P इम्प्लीकेशन Q. तो आई विल मेक P इम्प्लीकेशन Q, है ना? आपको पता है कि ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स, और बाकी सारी वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है. तो ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट आर ट्रू. अब आपने प्रूव करना है इट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू. तो अब हम नेगेशन ऑफ पी लिख देते हैं. सो इट विल बी फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू. एंड नाउ आई विल राइट नेगेशन ऑफ पी और क्यू. नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी ये लिखा, फॉल्स एंड और ट्रू. वन वैल्यू इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू. false and false, result is false. True and true, true or true, या true or disjunction true is true. True or false, it will be true. Now अब देखिए, आप इन दो कॉलम को मैच करिए. P implication Q, the column number 3, it is equivalent to column number 3. Hence we can say, ठीक है, the column number of this and this, it is equivalent. Hence we can say कि these are the logically equivalent. ये logically equivalent होंगी. ठीक है, ये logically equivalent होंगी. algebraic proof भी आप देख सकते हो. ठीक है, कि it is a well known identity भी है. एप्लीकेशंस की बात करें तो सिंप्लीफाइंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन इन कंपाइलर डिजाइन, सर्किट डिजाइन में हम यूज करते हैं. असिस्टिंग द फॉर्मल वेरिफिकेशन इन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड ऑल्सो यूज्ड इन द लॉजिक बेस्ड एआई सिस्टम. डन. तो इस तरीके से वी कैन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है. एक्सप्लेन द रूल ऑफ इन्फेरेंस इन प्रोपोजिशन लॉजिक and illustrate how the modus ponens and modus tollens work in the real world reasoning. तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? What is the rule of inference,
है ना, रूल ऑफ इनफेरेंस क्या होते हैं. देन वी शुड राइट हाउ द मॉडस पोनेन एंड मॉडस टॉलेंस. तो इसके पहले आपको बताना होगा कि मॉडस पोनेन एंड मॉडस टॉलेंस है क्या, एंड देन दे आर वर्किंग इन द रियल वर्ल्ड रीजनिंग. ओके, सो रूल ऑफ इनफेरेंस हेडिंग डालिए, डेफिनेशन दीजिए. दीज आर द स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ रीजनिंग दैट वैलिडेट द लॉजिकल आर्गुमेंट. यदि आप मेरे नोट्स देखेंगे, यदि आप एक क्लास के नोट्स देखेंगे, तो भाई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है. डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है, अभी तक मैं याद रखने के लिए नहीं बोलती थी, बट नाउ यू हैव टू ऑल्सो रिमेम्बर दीज थिंग, है ना. जैसे प्रोपोजिशन लॉजिक की डेफिनेशन देना, द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद द प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं या एग्जाम्पल क्या है. सो दीज पीडीएफ आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, आप इनको रेफरेंस ले सकते हो. फाइंड द नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन, टुडे इज फ्राइडे एंड एक्सप्रेस दिस इन सिंपल इंग्लिश. तो वी कैन डू दिस. प्रोपोजिशन लॉजिक में लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, इनका डेफिनेशन क्या है ना, विद एग्जांपल. यहाँ सारा थ्योरी दिया हुआ है और इनको ही अब आपने अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. प्रोपोजिशन लॉजिक का कंडीशन एंड ऑल, गॉट इट. लाइक प्रोपोजिशन लॉजिक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है. बट अब यहाँ पर थोड़ा सा जो चीजें जुड़ जाएंगी, दैट इज अबाउट द रियल लाइफ एग्जाम्पल. तो रियल लाइफ एग्जाम्पल एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एंड देन इफ होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग. तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा. ओके, सो नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. किसको डिस्कस कर रहे थे, यस, है ना. तो इन्होंने कहा 2 की रूल्स. मॉडस पोनेन लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहलाता है. मॉडस पोनेन आप प्रॉपर लिखेंगे. मॉडस पोनेन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिटैचमेंट. इफ P implication Q and P are both true then Q must be true. ठीक है. इफ इट रेन द ग्राउंड विल बी वेट. तो ये आपका क्या हो गया, मॉडस पोनेन, है ना. इट रेन्स. अब देखिए मॉडस पोनेन लिखने का तरीका क्या होता है, आप ये बताइएगा. P implication Q and P, then the conclusion will be Q, है ना. P implication Q है, if it rains then ground will be wet and it is rain, therefore conclusion क्या होगा, the ground is wet, है ना. तो ये आपने लिखा कि इस तरीके से हम रिलेट करते हैं. एंड here is the real life example. Modus tollens, it is called denying of consent, denying of consequent, है ना. it is called denying of consequent. so if इसको लिखने का तरीका क्या भाई, मैंने बताया नेगेशन से याद रखिए. P implication Q, negation of Q, the result will be negation of P होगा. तो आपने कहा कि if alarm is set it will ring, ये हो गया P implication Q. The alarm is not set, negation of Q, so it will not set, है ना. it will not, if it not ring मतलब ये सेट नहीं था, ये सेट नहीं था, ये कंक्लूजन बना. सो फॉर्मल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है. एंड देन हमसे पूछा गया था कि भाई हाउ इट वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड रीजनिंग. रियल वर्ल्ड रीजनिंग वैसे तो हमने एग्जांपल दिया ना. रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में जो कंडीशनल स्ट्रक्चर होते हैं, लीगल रीजनिंग जो होती है, ऑटोमेटेड एआई रीजनिंग, लॉजिक सर्किट एक्सेट्रा में हम इनका यूज करते हैं. ओके, सो ये आपका आंसर बना. डन. नाउ देखिए, हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड हियर. एक और क्वेश्चन है. Define the predicate logic. How does it extend the proposition logic? Explain the universal and existential quantifier with example and truth condition. अब यहाँ क्या डिफाइन करना है, प्रेडिकेट लॉजिक, है ना. आपने अच्छे से याद है, आपने अपने नोट्स रेफर किए हुए हैं, बिल्कुल उनको ही यूज करिएगा. तो हियर वी हैव लाइक हमारे नोट्स यदि हम रेफर करते हैं तो प्रेडिकेट लॉजिक की डेफिनेशन क्या बनती है. प्रेडिकेट लॉजिक का कॉन्सेप्ट आता है बिकॉज द प्रोपोजिशन लॉजिक आर नॉट इनफ, है ना. देयर आर सर्टेन properties which cannot be represented with the help of proposition logic. तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है प्रेडिकेट का. प्रेडिकेट इज अ कंडीशन, प्रेडिकेट इज अ प्रॉपर्टी दैट स्पेसिफाई, है ना. प्रेडिकेट इट स्पेसिफाई अ कंडीशन और अ प्रॉपर्टी. अगेन ये क्या होती है, अगेन इट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, बट यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज या कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. So extend proposition logic by the following new features: variables,
है ना। इसमें वेरिएबल्स होंगे, प्रेडिकेट होगा, क्वांटिफायर्स होंगे, डोमेन्स होगा। कभी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक। डन। तो देखिए यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्या पूछा गया था कि व्हाट इज predicate logic. Predicate logic is also known as first order logic. Extend propositional logic by including variable, function, quantifier. It enable more expressive statement involving the object and their properties, है ना। properties, condition, ये सभी आप predicate. Predicate means condition. A predicate is a statement involving a variable. ठीक है। सो बेसिकली जब हम क्वांटिफायर, और भी एग्जांपल आप यहाँ मेंशन कर सकते हो ना। क्वांटिफायर की बात करें तो वी हैव टू टाइप ऑफ क्वांटिफायर, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल फॉर ऑल, ठीक है। क्वांटिफायर यूनिवर्सल किसके लिए होता है? फॉर ऑल के लिए होता है ना। एंड देखिए ये सारा दिया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मीन्स फॉर ऑल, इट्स मीन फॉर एवरी, इट्स मीन्स फॉर ईच, इट्स मीन्स फॉर एनी, फॉर आर्बिट्री एक्स, है ना। एंड एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन। और जब एग्जिस्टेंशियल की बात करें, सो देयर एग्जिस्ट एन एक्स, फॉर सम एक्स देयर इज एन एक्स। ओके, दिस शुड बी इन योर माइंड, और इनके एग्जाम्पल आपके दिमाग में होने चाहिए। ओके, सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल दिया। ट्रूथ कंडीशन क्या होती है? फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, पी एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स इन डोमेन एंड देयर एग्जिस्ट, मतलब एटलीस्ट वन के लिए ट्रू होगा। Here we have example. Predicate आपने क्या ला? 1 2 3 is a domain and predicate is x is greater than 1. So भाई देखिए 1 के लिए false है but 2 and 3 के लिए true है। तो for all predicate false होगा, लेकिन their existential क्या होगा? True होगा, है ना। फॉर ऑल 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, सो इट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर यहाँ फॉल्स हो गया, बट एग्जिस्टेंशियल एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 3 के लिए कंडीशन ट्रू है, सो इट इज अ ट्रू वैल्यू। डेटाबेस में क्वेरी करने के लिए, एआई में एआई एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए, वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम एंड फॉर्मल सिमेंटिक लिंग्विस्टिक के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, so here we have these are the some question from proposition logic. मैं आपको दे रही हूँ असाइनमेंट, ठीक है। आज डे 1 था बट आई एम गिविंग यू असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट में आपकी टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट सॉल्व एनी 3 क्वेश्चन, एनी 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, मुझे आंसर देना है इन पीडीएफ। हो सके तो हैंड रिटन बनाइए, यू कैन टेक द रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस आप किसी का भी ले सकते हो, यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ बुक, यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ आई कैन से कि आप नोट्स का रेफरेंस ले सकते हो, आप चैट जीपीटी का रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाउ यू शुड राइटिंग, है ना, वो आपको समझना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिंटेक्स एंड सेमेंटिक ऑफ प्रोपोजिशन, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल, ट्रुथ टेबल, लॉजिकल कनेक्टिव एंड डिस्कस हाउ द प्रोपोजिशन लॉजिक फॉर्म बेसिस द ऑटोमेटेड रीजनिंग। या यहाँ पर ट्रुथ आपको क्या करना है? डी मॉर्गन से प्रूव करना है एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द इक्विवेलेंस आर यूज्ड इन डिजिटल लॉजिकल डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग। देखिए रेफरेंस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइनली आप अपने माइंड में कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको हेल्प मिलेगा। ओके, सो हियर आर द 5 क्वेश्चन, जिसमें से 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोपोजिशन इन कंप्यूटर साइंस and explain the application in software testing, digital logic, artificial intelligence, compiler design, etc. तो ये रेफरेंस के लिए आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम टुमारो we will discuss more question in the live session, but एक सिंगल डे में हम मल्टीपल टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जैसे आज सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक्स के हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, एंड यदि आपको लगता है कि यू नीड थ्योरी एज वेल, है ना, तो वो मुझे आप अपडेट कर दीजिएगा। आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। वीडियो लेक्चर के लिए आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा दैट हैव द डिफरेंट सॉल्यूशन। एंड यस, आपको लगता है तो आप ये बैच कंटिन्यू कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इट इज 499 जस्ट, यू हैव टू पे। लेकिन मेहनत आपने करनी होगी। आई विल गाइड यू, हम डेली कोई ना कोई टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस आपको देंगे and then we will discuss the answer as well. I hope
this session is helpful. Okay, so do let me know and give me share the PDF of your answer in WhatsApp. ठीक है, पर्सनली मुझे आप शेयर कर सकते हो, आप चाहो तो ऐप में जो चैट बनी हुई है उस पर भी अपने आंसर शेयर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.